अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, आज जो सबक लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ वो नात के ज़िम्न में एक सबक है। तो इससे पहले कि नात पर मुश्तमिल जो नज़्म है वो आपको पढ़ाया जाए, समझाया जाए, ज़रूरी समझता हूँ कि पहले नात की तारीफ़ कर दी जाए, नात की हकीकत बयान की जाए कि आखिर नात किस किस्म की नज़्म होती है। यूँ तो आपको मालूम ही होगा कि नात एक नज़्म है, यानी सिन्फ़ शेर है। तो जहाँ तक नात का सवाल है तो एक नात का लफ्ज़ी माना है और दूसरे इसका इस्तिलाही माना। इस्तिलाही माना को ही हम तारीफ़ से ताबीर करते हैं। तो बोर्ड पे एक नज़र दीजिए, मैंने नात के दोनों मानी लिख दिए हैं। देखिए, ये नात है लफ्ज़ी माना। अगर लुग़त में, डिक्शनरी में नात का माना तलाश किया जाए तो नात का लफ्ज़ी माना तारीफ़ और सना के आते हैं, यानी तारीफ़ और सना। नात का माना तारीफ़ और सना। अगरचे नात लफ्ज़ सिफ़त के माने में भी इस्तेमाल होती ये नात होती है, तो सिफ़त भी एक तरह की एक क्वालिटी या तारीफ़ ही होती है। तो जहाँ तक बात की जाए नात की तारीफ़ की, यानी कि इस्तिलाही माना की, यानी सिन्फ़ शेर में शुअरा की इस्तिलाह में, शुअरा के मुक़र्रर करदा उसूल के मुताबिक उसी को इस्तिलाह कहते हैं। तो शुअरा की इस्तिलाह में नात किसे कहते हैं? जब शायरी में लफ्ज़ नात का इतलाक़ होता है, नात लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो उससे कौन सी नज़्म मुराद ली जाती है? ठीक है, तो देखिए बोर्ड पे मैंने लिख रखा है कि उस सिन्फ़ शेर को कहते हैं, शायरी की या शेर की उस किस्म को कहते हैं जिसमें पैगम्बर इस्लाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी, पाकीज़ा ज़िंदगी के किसी भी पहलू की तारीफ़ की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुक़द्दस ज़िंदगी है, पूरी ज़िंदगी हयात तय्यबा है, हयात तय्यबा की किसी भी एक पहलू को, किसी भी एक गोशे की तारीफ़ की जाए, ज़िंदगी के किसी भी एक हिस्से की तारीफ़ की जाए, चाहे वो आपके जिस्म मुबारक के किसी हिस्से की तारीफ़ की जाए या आपसे ताल्लुक़ रखने वाली जो बेशुमार चीज़ें हैं उनकी किसी की एक तारीफ़ की जाए, तो भी उसे नात कहते हैं। तारीफ़ आपने यहाँ देख ली है। तो इसके ज़िम्न में एक बात और समझ लीजिए, वो ये कि नात, सिन्फ़ नात में, यानी नात की जो किस्म है, इसमें हैअत की कोई क़ैद नहीं होती है, शक्ल सूरत की क़ैद नहीं है। यानी नात शेर के किस वज़न पर लिखी जाए, शेर के बेशुमार औज़ान हैं, यानी कि मसलन मसनवी की सूरत में, या मुसल्लस की सूरत में, या मुरब्बा या रुबाई की सूरत में, या मुखम्मस या खुमासी की सूरत में, या मुसद्दस की सूरत में, किस सूरत में नात लिखी जाए इसकी कोई क़ैद नहीं है। शक्ल सूरत के एतबार से जैसी भी हो, चाहे जिस यानी दो दो मिसरों वाली नज़म हो, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, जिन मिसरों में भी नात कही जाए, नात है। हर एक शक्ल सूरत में नात कही जाती है। इसीलिए हम कहते हैं नात एक मौज़ूई सिन्फ़ है। मौज़ूई यानी किसी भी शक्ल में वज़ा कर ली जाए, बना ली जाए, तो नात सही है। अब बात करते हैं नात की इब्तिदा और शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुई। तो जाहिर बात है, चूँकि नात कहते ही हैं कि जिस नज़्म में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़िंदगी को बयान की जाए, उनकी तारीफ़ की जाए, तो जाहिर बात है जब से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तब से ही नात का सिलसिला शुरू हुआ। तो मैंने लिख दिया है कि नात की इब्तिदा दौरे रिसालत से हुई, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी और रसूल बनाए गए तभी से, यूँ कहिए जब आपकी विलादत हुई तभी से नात की इब्तिदा और शुरुआत हुई। ठीक है, अब बात करते हैं शोरा हज़रात की। जो शोरा हज़रात कौन से ऐसे हैं अरबी ज़बान के शोरा जिन्होंने नातें कही हैं और लिखी हैं।
तो इनमें दो शुरा का तज़किरा कसरत से आता है, अगरचे इन दो के अलावा भी बहुत से सहाबाए किराम थे और गैर मुस्लिम भी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई की है। तो उनमें ख़ास नाम ये आते हैं हज़रत हसन बिन साबित और हज़रत काब बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। इन दोनों का नाम सरे फहरिस्त है नात गोई में। तो चूँकि आपको मालूम है कि नात अरबी ज़बान से आई है, तो अब अरबी ज़बान के बाद ये फ़ारसी ज़बान में नात आई। सहाबाए किराम ने जब तबलीग इस्लाम की खातिर यानी कबीला यानी अरब को छोड़कर अरब से हिजरत करके दूसरे ममालिक में आए, तो ईरान वगैरह में आए, तो वहाँ फ़ारसी ज़बान का रिवाज था। तो फ़ारसी ज़बान में भी बहुत से शोरा पैदा हुए, चुनांचे उनके चंद एक के नाम हैं हज़रत जामी अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह, शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी मशहूर किताब है। अब्दुर्रहमान जामी की करीमा है, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की गुलिस्तां और बोस्तां है। ठीक, उसके बाद बर सग़ीर की बात की जाए, यानी बर सग़ीर यानी हिंदुस्तान में हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह फ़ारसी ज़बान के शायर, वो शायर गुज़रे हैं जिन्होंने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में शायरी की है, लेकिन इन्होंने फ़ारसी ज़बान में नातें लिखी हैं। अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं, ख़ास मुरीद। ठीक है, अब बात करते हैं हम उर्दू ज़बान की। तो फ़ारसी ज़बान से उर्दू ज़बान में नात का सिलसिला शुरू हुआ, तो उर्दू ज़बान में बड़े बड़े शोरा पैदा हुए जिन्होंने नातें कही हैं। वैसे देखा जाए तो तकरीबन तमाम के तमाम शुरा ने, यानी अक्सरियत शुरा की ऐसी हैं कि जिन्होंने नातें लिखी हैं और कही हैं। भाई नात कहना और लिखना तो ये एक बड़े फ़ख्र की बात है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इंतहाई दर्जे की महब्बत की बात है, तो कौन भला इस नेमत उज़्मा से अपने आप को महरूम रखेगा। चुनांचे अक्सर शोरा ने, उर्दू के शोरा ने नातें कही हैं। उनमें जो सर फहरिस्त हैं उनके नाम मीर तक़ी मीर है, हाली है, और शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, और इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने, मैंने बताया अभी आपको कि इनके अलावा उर्दू ज़बान के बेशुमार गैर मुस्लिम और सिख शोरा हज़रात आए हैं जिन्होंने नातें लिखी हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदहिया अशार लिखे हैं। तो यह है, हो गया नात के बारे में मुकम्मल मालूमात। तो अब हम बाज़ाब्ता जो सबक है आपकी किताब में नात पर मुश्तमिल जो नज़म है, इस नात के लिखने वाले, इस नज़म के लिखने वाले हैं आपके मकामी शायर यानी कि रसा जावेदानी के बारे में ज़्यादा तफसील नहीं करूँगा। बस नाम इनका अब्दुल क़ुद्दूस था और ये भदरवा कश्मीर का एक इलाक़ा है जिसे छोटा कश्मीर भी कहते हैं। तो भदरवा में पैदा हुए 1901 में, और उसके बाद जो है इन्हें फ़ारसी ज़बान व अदब से काफ़ी लगाव था, तो उर्दू में इन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल की, मौका में तालीम में मुलाजमत इख्तियार की, बरसों तक फ़ारसी और उर्दू पढ़ाते रहे, और इनका इंतकाल सन 1979 ईस्वी में यहीं हुआ। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि इनकी शायरी मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखन पर मुहित है, अलबत्ता नात गोई में भी इनका कमाल है। तो इनकी नातें बहुत सारी आई हैं, लिखी हैं इन्होंने, जो मशहूर है आवाम में। तो उन्हीं में से एक नात है, बहुत अच्छी नात है। तो उस नात का, जैसा कि आपको पता है, मालूम है, नात का कोई उन्वान नहीं होता है, नात का ऊपर कोई नाम नहीं लिखा होता है, बस नात है। चूँकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तारीफ़ से ये मुताल्लिक़ है, इसीलिए मुस्तकिल नात का नाम नहीं आता है। इक्का दुक्का देखने में आया है कि वहाँ नात का लोगों ने उन्वान भी रखा है। तो अब नात की इब्तिदा बाज़ाब्ता इंशाअल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। जब तक आज इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।